कि वो लोग जो है जैसे ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुन ली जाएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शायद सब कोई। तो अब एक सवाल उठता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो लेकिन या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, इस पे चर्चा हो सकती है। दोनों ही बातें संभव हैं। यदि हम डायरेक्टली इलेक्टेड रखते हैं तो इट इज समथिंग लाइक जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी स्थिति में ये अमेरिकन सिस्टम का रिपीटेशन नहीं होगा। अमेरिकन सिस्टम को कहा जाता है शेयरिंग ऑफ स्पॉइल्स। इसका मतलब है कि तुम सत्ता में आ जाओ, फिर अपने बैंड बाजे के साथ अपनी पूरी टीम लेके आओ और लूट सको तो लूट। ये है अमेरिकन सिस्टम का हिंदी नाम। अमेरिकन सिस्टम का हिंदी नाम है कि लूट सको तो लूट, और लूट के लिए पूरी पार्टी को लेके आओ। तो वहां की जो एग्जीक्यूटिव भी है वो सब जो है सत्ता के साथ आती है और सत्ता के साथ ही चली जाती है। हमारे यहाँ पर जो अपन ने ब्यूरोक्रेसी रखी है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखी है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी विथ ए क्लियर कट लाइन ऑफ डिलिनेशन इज वेरी गुड एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंड फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। बट उसमें जो है लाइन बिल्कुल डेलिनिएटेड होना चाहिए, और उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की चरणदास नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है जब उनके चयन में उनकी भूमिका नहीं होगी, जब उनके ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग में उनकी भूमिका नहीं होगी, केवल नीति निर्देशक एनवायरनमेंट देने में। और यदि कोई अपना गड़बड़ी करता है तो वो अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होगा। यदि वो जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेता है तो दंड के साथ साथ उसे जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उस क्षति को भी जो है ना प्रतिपूर्ति करने का उसको दायित्व होगा। तो ये तो फाइनल डिटेल्स हैं। अभी मेरे ख्याल से इन चीजों पर चर्चा करना बैकएंड जन पे तो जरूरी है। फ्रंट में यदि हम ये बातचीत करेंगे, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें सोच रहे हैं, चाहे वो जन सांसद हो या जय गुरुदेव जी ने कोई बातें कही हैं, तो ये सब बातों को अपन बैक एंड इन पे बैठ के उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अभी आपका ध्यान उन इंट्रिकेसीज में बैक इंजन पे काम करते वक्त किया जाए। उसके लिए नियम कानून में क्या चेंज लाना होगा उसका होमवर्क भी किया जा सकता है। लेकिन फ्रंट एंड पर जो है ना एक ही काम जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो जो बैक एंड का काम है वो सब बेकार चला जाएगा। बैक एंड का जो काम है, जो बैकएंड का काम है वो तब फलीभूत होगा जब आप इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके पूरे के पूरे 543 साठ के साथ में आप पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। आप जो है इस समय भी आपको आपका बैकएंड वाला काम ही चलता रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में आपकी उपस्थिति शून्य होगी और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता ये आपस में मिल जाएंगे और ये आपको काम नहीं करने देंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसा सोचा है, और मेरा ऐसा मानना है कि जय गुरुदेव जी की भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की वो होगी कि हमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस इकोसिस्टम को बदलना होगा। और चूंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो कानून की ही ताकत रखता है, केवल एक ही फर्क है कि यदि वो पार्लियामेंट से पारित नहीं है तो 6 महीने के बाद वो लैप्स कर जाएगा। तो इसे हम एक कमजोरी या दुर्बलता ना माने, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी माने कि 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर हम उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन करके नए ऑर्डिनेंस के रूप में री इंट्रोड्यूस करें। और ऐसे हम 8 रीट्रेशन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि 4 वर्षों के बाद आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी। तब तक हमें इन ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने का समय मिलेगा। और बैकएंड जो टीम है जो चर्चा करेगी, और उस बैकएंड टीम की चर्चा को हम पब्लिक में भी ले जाएंगे, पब्लिक से भी चर्चा करेंगे, और
उससे जो है जो रिफाइनमेंट आएंगे, उस रिफाइनमेंट को हम हर आने वाले ऑर्डिनेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से 4 साल बाद आपके पास सभी ऑर्डिनेंस रिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। और जैसे ही 4 साल बाद आपकी राज्यसभा में मेजोरिटी आती है, आप उसे नियम कानून में परिवर्तित कर पाएंगे। और आप जो है उन सब चीजों को जिनको आप पहले टच करने की स्थिति में नहीं थे, इंक्लूडिंग संविधान संशोधन, उसे भी आप कर पाएंगे। और ये कोई बहुत कठिन यात्रा नहीं होगी। अभी सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच का दायरा सीमित है। वो कोई छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा है। कोई कह रहा है राजा जो ना जनता जो है ना राजा। अरे भाई, कानून में उसे जो है आपने गुलाम बनाया हुआ है, तो राजा प्रजा राजा तो कह ही नहीं सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि प्रजा एक वोट देने वाला गुलाम है। और हमें इस वोट देने वाले गुलाम की स्थिति से प्रजा जो है राजा बने, इस स्थिति में ले जाने के लिए हमें आवश्यक संशोधन करना होंगे। लेकिन आज की डेट में यदि हम प्रजा को राजा कह के मूर्ख बनाना चाहते हैं, तो हम इन दुष्ट राजनेताओं जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जैसे इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों वाली वही व्यवस्था थोप के रखी है, और मूर्ख बना के कहते हैं कि हम आजाद हैं। तो हम भी जो है उन्हीं नियमों को छुपे रहते हुए जनता को ये कहें कि आज इन दुष्टों ने आपको गुलामों, वोट देने वाले गुलाम की स्थिति में रख दिया है। अब आपको वोट देने वाले गुलाम से सही जो है राजा बनाएंगे, जहां पर आपकी सहभागिता होगी, जहां पर आपके जोशीले जिनमें एनर्जी है, जो जन जन तक पहुंचकर जनता की बातें समझ सकते हैं, उस पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, और उन्हें लक्ष्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उन लक्ष्यों को जमीन में उतारने के लिए कानून भी बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। और एक स्ट्रांग जो है विजन के साथ हम अपने देश को बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से शर्मा जी, आप मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए, अभी अपना जो विषय अपन रखें, वो एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा। अभी हमारा विषय केवल यही होना चाहिए। जो बाकी चीजें हैं, फाइनर ग्रेन्स, जो लक्ष्यों में हमें इंटीग्रेट करना है, उसको बैठ के हम अलग से डिबेट करें। अभी हमारी डिबेट का एक हिस्सा होना चाहिए, क्या जो बिखरे हुए लोग हैं, जो चाहे उनकी तरीका जो भी हो, उनके दिल के किसी ना किसी हिस्से में ये बात तो जरूर है कि वो देश में एक सकारात्मक बदलाव आए। और इन दुष्ट राजनेताओं ने जो गुलामों वाली व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है, और ये दुष्ट लोग जो है कुंडली बनाकर काबिज हो गए हैं, जो कि ना शिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, और अपने चारों तरफ जो है इन लोगों ने दुष्टता का माहौल क्रिएट करके रखा है। ये अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए दरी बिछाई, कुर्सियां लगाई, होर्डिंग लगाई, पोस्टर्स लगाए, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की, और पोलिंग बूथ पे जो है ना लोगों को वोट देने ले जाने के लिए घर घर जाके उन्हें घर से निकाला, जिनके कारण आज ये राजनेता हैं, ये इतने दुष्ट हैं कि ऐसे ही जो है ना कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, और सिर्फ दुष्टों को ही टिकट देते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं, बाहुबलियों को ही टिकट देते हैं, दल बदलुओं को ही टिकट देते हैं, और अपने आकाओं के और खुद के अनपढ़, गंवार और कुसंस्कारित, क्योंकि इनके चारों तरफ जो माहौल है वो दुष्टता का माहौल है, वहां अच्छे संस्कार तो मिल ही नहीं सकते हैं। तो इनके बच्चे जो है वो कुसंस्कारित बच्चे हैं। वो कुसंस्कारित बच्चों को भी आप पर थोपने की इनकी ऑलरेडी रणनीति है। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो है ना सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने जो है फलीभूत हो रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा उसे समझते हैं और बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस सेशन का जो ध्येय है वो 21 लक्ष्यों के रिफाइनमेंट का ना होकर, वो हम
बैठ के चर्चा करें कि किसके पास और अच्छी चीजें हैं जिन्हें 21 लक्ष्यों में हमें जोड़ना है, या तो उसके स्पष्टीकरण में जोड़ना है या उसको एनलार्ज करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 21 लक्ष्य जो है पूरी तरह से अभी खिले नहीं हैं, उनको और एक्सपांशन की जरूरत है। मुझे ये भी लगता है कि जो बाकी लक्ष्य हैं लोग बाग देख नहीं पा रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि वो लक्ष्य भी इन 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। लेकिन यदि लगता है कि उसको और एक्सप्लिसिटली आना चाहिए तो वो हम ले आएंगे। लेकिन अभी बात ये होना चाहिए कि क्या हम एक सूची बनाकर ऐसे ऐसे कौन से अच्छी आत्माएं हैं जो देश को अच्छी जगह पे ले जाना चाहती हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनका ध्येय यदि अपने आप को स्थापित करना भी है, तो देश के लिए जब आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे तभी कुछ किया जा सकता है। मेरा केवल उसमें इतना ही कहना है कि यदि आपको लगता है कि आप में मादा है, तो पब्लिक के बीच में जाइए, संगोष्ठी करिए, उनको जोड़िए और अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए। क्योंकि आपको चंद्रगुप्त सिर्फ आप बना सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त या अशोक शर्मा आपको चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं। और हमने इसमें दूसरी भूमिका भी दी हुई है। बहुत सारे लोग जो है इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे भारत को देखना चाहते हैं। तो वो चंद्रगुप्ती शपथ लें और समय आने पर जो अभी गड़बड़ियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए और बाद में बदलाव के लिए अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, तो बिना 5 पैसे खर्च किए वो चंद्रगुप्त जो है संविधान पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और जैसा कि हमने कहा है वो बदलाव ला सकेंगे। बदलाव में यदि लोगों को कंटेंट में कुछ चर्चा करना है तो वो चर्चा बैठ के की जा सकती है। उसमें जो डिबेट होगी उसको रिकॉर्ड करके भी पब्लिक को परोसा जा सकता है, पब्लिक से उनके सुझाव मांगे जा सकते हैं। लेकिन इन दो चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना है। एक है कि क्या हम सब अच्छी सोचने वाले लोग, इस देश में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोग, क्या एक मंच पे आके अपनी जो है ना फालतू की ईगो छोड़ के, जिससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है, इन दुष्टों को ही लाभ हो रहा है। क्योंकि इस देश में निर्दलीय तो जीतते हैं, ये जो ढेर सारी पार्टियों वाले हैं उनका एक आदमी नहीं जीतता है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये पार्टियां बनाकर हमारी कितनी भी अच्छी सोच क्यों ना हो, हम देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे सभी लोग यदि जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र है, यदि उस प्रभाव क्षेत्र के चंद्रशेखर बन के सामने निकलेंगे तो लोगों को भी जुड़ पाएंगे और एक अम्ब्रेला के नीचे हम इन सभी 543 दुष्ट राजनेताओं को हराकर एक अच्छी व्यवस्था कायम कर पाएंगे। परसों चर्चा में एक बात ये भी आई है, जैसे 2024 के पहले क्या कुछ राज्यों में हमारे चंद्रगुप्तों को जो है ना आजमाने का हम एक मौका दें कि ना दें। तो अभी मैं इस ऑप्शन पर ओपन हूं, क्योंकि ये 2 दिन पहले का ही विचार है। तो मेरा ये अभी भी मानना है कि बड़े बदलाव तो केवल केंद्र से आ सकते हैं, लेकिन संविधान के शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 में जो विषय है उतना परिवर्तन अपन 2023 से 2024 के बीच में पब्लिक को यदि दिखा पाएंगे तो पब्लिक को जो है ना विश्वास करने के लिए एक बड़ा जो है साधन होगा। वो फिर हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास करके बड़े मैंडेट जो 2024 का राष्ट्रीय मैंडेट है उसमें हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जो इन राज्यों के अनुभव होंगे उनको समाहित करते हुए हम अपनी रणनीतियों को और रिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम अपनी पूरी रणनीति को 2 भागों में बांटें, एक है लक्ष्य और दूसरा है तरीका। तो लक्ष्यों को अलग हम रिफाइन करें और तरीके को हम अलग रिफाइन करें, और तरीके में कुछ नहीं है, सब लोगों को एक उसमें आना है और वो लोग जो है अपने कंट्रीब्यूशन को चंद्रगुप्त करके जो है, चंद्रगुप्त कुछ नहीं है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पब्लिक के सामने जाना है, पब्लिक में संगोष्ठियां करना है, उन्हें जोड़ना है। और वो जोड़ने का जो क्रम है वो पारदर्शी तरीके से आपके सामने होगा। तो उसमें कुछ कोई छिपाने वाली बात नहीं, कुछ करने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी आसानी से ये सब कर पाएंगे। अब मैं शर्मा जी से पुनः चाहूंगा कि उनकी क्या सोच है।